जिस हादसे के चलते काफ़ी लोगों को मौत भी हो गई और रेलवे की हादसे पे चर्चा हो, बेरोजगारी है और हिंदुस्तान में महंगाई, ये तो आम मुद्दा है। इसके साथ साथ अलग से हमारे पार्टी की तरफ से ये मांग रखे हम लोग कि हिंदुस्तान की संघीय ढांचा पे सदन के अंदर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्रीय दलों ने ये संघीय ढांचा का प्रहार किए जा रहे हैं। सोची समझी तरीके से, सुनियोजित तरीके से ये शिकायत सरकार के खिलाफ लग रहे हैं। ये आरोप के चलते सरकार को मन खुलासा करके सदन के अंदर हिंदुस्तान की जो फेडरल स्ट्रक्चर, जिसको मोदी जी कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस मुद्दे पे सदन के अंदर चर्चा होना जरूरी है। मेरा पार्टी की तरफ से भी हम मांग रखे हैं कि हमारे इंडो चाइना बॉर्डर की स्थिति क्या है, और साथ साथ इंडो चाइना की जो ट्रेड होते हैं आज, ये ट्रेड में जो असंतुलन दिखा जा रहे हैं, इस मुद्दे को भी सदन के अंदर चर्चा करने की मौका देना चाहिए। मैं रक्षा मंत्री जी को गुजारिश की सबके सामने कि आप रक्षा मंत्री जी है, आप भी थोड़ा इसको हमारे ये चर्चा करने के थोड़ा मौका करा दीजिए, क्योंकि आपके नेतृत्व में आज हमारी चर्चा हो रहे हैं। ये सारे बहुत सारे मुद्दे हमारा है। 31 बिल लाए जा रहे हैं, 31 विधायक लाए जा रहे हैं, और सिर्फ 17 दिन के अंदर 31 विधायक कैसे पारित होगा मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी सरकार जब ला रहे हैं तो हम भी तैयार हैं। लेकिन हमारी तरफ से ये बात हम लोग स्पष्ट रूप से कहे कि देखो भाई, ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी अगर सदन चलाना चाहते हैं तो विपक्ष को जो सारे मुद्दे को सत्तारूढ़ पार्टी को ध्यान देना जो आवश्यक है, क्योंकि सदन चलाना सबसे बड़े फर्ज होता है सत्तारूढ़ पार्टी का। हम लोग बाहर से आए हैं, घूमने लिए नहीं, दिल्ली में घूमने के लिए बाहर से नहीं आए, सदन के अंदर चर्चा करने के लिए, शिरकत करने के लिए, अहम बात रखने के लिए, आम लोगों को भावनाओं को पेश करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो सत्तारूढ़ पार्टी कम से कम वो भी थोड़ा अपने दिलों की दरवाजा थोड़ा बढ़ा दे और थोड़ा उदारता के साथ सारे विपक्ष को सदन के अंदर बात रखने को मौका दे। ये सरकार से हम गुजारिश किए हैं और मांग भी रखे हैं। सरकार के तरफ से एश्योरेंस क्या? वो तो बाद में होगा, मैं तो निकल रहा हूँ, मेरा सारे लीडर है। पिछली बार ने विपक्ष पर आरोप लगा था कि हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई नहीं हुई, करोड़ों रुपए बर्बाद हुआ। इसीलिए ना पहले हम लोग कह दिए, पहले ही हम कह दिए कि बाहर से हम लोग आए हैं दिल्ली घूमने के लिए नहीं, दिल्ली के मौसम में घूमने के लिए है भी नहीं। दूसरी बात यह है कि हम लोग सदन के अंदर चर्चा करने के लिए आए हैं, सारे काम काज छोड़ के आए हैं। चुनाव की साल है फिर भी हम यहाँ आ गए, क्योंकि हम सदन के अंदर आम लोगों की बात रखना चाहते हैं। लेकिन सरकार को भी गुजारिश किए हैं कि सदन चलाना आपका भी फर्ज होते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस सरकार की फर्ज होते हैं, उनकी दायरे में आते हैं। और विपक्ष को सारे जो मांग है, ये मांग को ये सरकार खुले मन से विचार करे और हमें बात रखने का मौका दे, क्योंकि सारे जो मांग हम रखे हैं इसके साथ हमारे सारे हिंदुस्तान की आम लोगों की रोजाना क्या होते हैं ना होते हैं इसका ताल्लुकात है। तो आम लोगों की जिसके चलते सरोकार है वो तो बात रखने के लिए हम लोग सदन में आते हैं। बाकी यहाँ तो सरकार जो चलाते हैं, जो मंत्रीगण है, उनका अलग काम होता है, लेकिन हमारे तो सदन के अलावा और कोई काम नहीं। सदन में हम लोग शिरकत करने के लिए ही आते हैं, क्योंकि यही हमारा काम है। यहाँ हमारे हाथ में कोई मंत्री दफ्तर नहीं है कि वहां जाके हम लोग बैठे आराम करें। तो इसलिए हम विपक्ष जितने एमपी होते हैं वो एक ही मकसद लेके दिल्ली आता है कि सदन में चर्चा में भाग ले, अपना बात रखे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।